तो बच्चों, आज हम लेकर प्रस्तुत हुए हैं मनुष्यता पाठ का दूसरा भाग। और उसमें आगे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, कि बुद्ध का जो लोग विरोध करते थे और महात्मा बुद्ध जो सबका दया भाव रखते थे, परोपकार की भावना रखते थे, तो दया का भाव आगे ऊपर हो गया और जो लोग विरोध करते थे वो सब खत्म हो गया। तो दया की भावना, परोपकार की भावना इतनी बलवती होती है कि उसके सामने अगर कोई आपका विरोध करता है तो वो नीचे दबकर रह जाता है। दूसरी पंक्ति है, विनित लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा, अर्थात विनित हाथ जोड़कर विनती करते हुए लोक वर्ग, ये सारा संसार बुद्ध के सामने झुक गया, उनकी दया के सामने झुक गया। आह वही उदार है परोपकार जो करे। आगे कवि कहते हैं कि उदार, बड़े हृदय वाला वही व्यक्ति है जो दूसरों पर परोपकार करता है, दूसरों के लिए भलाई के काम करता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, अर्थात मनुष्य कहलाने लायक व्यक्ति वही है जो मनुष्य की विपत्ति में उनके काम आए, उनके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहे। अब दूसरे पद पे आते हैं, रहो न भूल के कभी मधांध तुच्छ वित्त में। अब आगे राष्ट्र कवि कहते हैं कि कभी भी वित्त माने धन दौलत, तुच्छ माने बेकार, कि भूल कर भी कभी पैसे के गर्व में मत रहो। मधांध माने अंधे होकर उसका मद मत करो, गर्व मत करो। अगर आप धनवान हैं तो उस पैसे पर गर्व कभी नहीं करना चाहिए। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, मैं सबका मालिक हूँ। सनाथ माने मैं सबका मालिक हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसा अपने मन में कभी भी अभिमान मत करो। अनाथ कौन है यहाँ, सनाथ त्रिलोकनाथ है। तो वो आगे कवि कहते हैं कि आप धन दौलत से अपने आप को सबके मालिक मानते हो तो आप भूल में हो। अनाथ यहाँ कौन है, सबके नाथ, त्रिलोकनाथ, तीनों लोकों के स्वामी परमात्मा प्रभु सबके साथ हैं, तो अनाथ कौन है यहाँ पर। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। दयालु माने दया करने वाला, दीन बंधु माने, दीन माने गरीब, बंधु माने भाई, गरीब भाइयों की रक्षा करने वाला, उन पर दया करने वाला परमात्मा, उसके बहुत बड़े बड़े हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। अतीव भाग्यहीन है वो व्यक्ति, बहुत ही दुर्भाग्य में जी रहा है जो अधीर, बेचैन है, जो अपने अंदर भगवान पर भरोसा ना कर कर बेचैन रहता है, वो भाग्यहीन है। उस परमात्मा पर विश्वास करो और आगे बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, कोई तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं आएगी। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। फिर कवि कहते हैं कि मनुष्य कहलाने लायक वही व्यक्ति है जो मनुष्य को का दुख भाव समझ सके। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। अब कवि कहते हैं कि अनंत, जिसका अंत नहीं है, कोई और छोर नहीं है, कोई पता नहीं है कहाँ से आरंभ है और कहाँ खत्म है, वो कौन है, अंतरिक्ष, आसमान। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े। ये जो बिना सीमाओं का आकाश है उसमें असंख्य देव खड़े हुए हैं। अनंत माने जिनका अंत नहीं है, इतने देव खड़े हुए हैं। समक्ष ही सब बाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, और वो हमारी रक्षा करने के लिए अपने लंबे लंबे बड़े बड़े हाथों को फैलाए खड़े हैं कि तुम दूसरों पर परोपकार तो करो, अच्छे कार्य तो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रावलंब में उठो तथा बढ़ो सभी। प्रावलंब माने दूसरों के लिए परोपकार करने के लिए उठो और आगे बढ़ो, सहायता के लिए आगे बढ़ो। अभी अमृत्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। अभी अमृत्य अंक में, अमृत्य जो कभी मरता नहीं है, वो कौन है, परमात्मा। अगर आप दूसरों का परोपकार करते हुए, दूसरों की सहायता करते हुए जीवन में आगे बढ़ रहे हो तो अमृत्य अंक, अंक माने गोद,
परमात्मा अपनी गोद में लेने के लिए आपको तैयार खड़े हैं। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे। कभी ऐसा मन में मत सोचो कि मेरे बिना दूसरे का काम नहीं चलेगा, मैं ही उसका काम बनाऊंगा, ऐसा मत सोचो। और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, जो ईश्वर को मानता है, जो ईश्वर को पर विश्वास करके दूसरों की सहायता करता है, मदद करता है, वही मनुष्य है। अन्यथा मनुष्य होते हुए भी पशु से ज़्यादा कुछ नहीं है। अगले पद में हम आते हैं कि मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। अगर हमने आपने ये जान लिया, विवेक माने ज्ञान, अगर हम लोगों को ये ज्ञान हो गया कि मनुष्य मात्र बंधु है, बंधु माने भाई, कि ये जो मनुष्य हैं सारे वो हमारे अपने भाई हैं। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक हैं, और पुराणों में वेदों में प्रसिद्ध स्वयंभू शंकर भोलेनाथ परमात्मा सबके पिता हैं, ऐसा सब जानते हैं। सभी मनुष्य भाई भाई हैं, और सबके पिता वो ऊपर बैठे परमात्मा हैं। अगर आपने ये जान लिया तो आपसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। इसका दूसरा अर्थ ये है कि सबसे प्रेम करो, प्रेम भाव से रहो। आगे कवि कहते हैं, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। भाई सब लोग भाई भाई हैं, लेकिन अपने अपने कर्मों के अनुसार सब अलग अलग हैं। सबके भाग्य अलग अलग है, सबकी शकल सूरत अलग अलग है, सबका रूप अलग अलग है, वो हमारे कर्मों के अनुसार है। अन्यथा हम सब भाई भाई हैं और उस परमात्मा की संतान हैं। परंतु अंतरेक में प्रमाणभूत वेद है। परंतु अंतरेक्य में, लेकिन हम अपने कर्मों के अनुसार सब अलग अलग हैं, लेकिन जो अंदर हमारे आत्मा है, जो अंदर का भाव है, प्रमाणभूत वेद है। जो वेदों में बताया गया है कि परमात्मा हम सबके अंदर हैं और परमात्मा एक हैं और वो एक समान हैं और सबको एक समान देखते हैं, बस अपने अपने कर्मों के कारण हम अलग अलग हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। अनर्थ माने बहुत बुरा, बहुत बुरी बात है कि बंधु ही न बंधु की, भाई ही भाई की होकर व्यथा माने दुख, कठिनाइयों को ख़त्म नहीं कर रहा है। कवि कहते हैं कि हम सब भाई भाई हैं, कर्मों के अनुसार अलग अलग हैं, लेकिन हमारे पिता परम पिता परमेश्वर है। तो फिर कितना बड़ा अनर्थ है कि हम भाई भाई होकर भी एक दूसरे की सहायता के लिए खड़े नहीं होते हैं और लड़ते हैं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य कहलाने लायक व्यक्ति है जो दूसरों की सहायता करता है, दूसरों के लिए जीता है, वही मनुष्य है। अन्यथा खाते पीते और सोते तो पशु पक्षी भी हैं। अब अगले पद में कवि आते हैं, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। कवि कहते हैं कि अभिष्ट अपनी इच्छा अनुसार जो भी कार्य चुनो उसमें सहर्ष खुशी खुशी खेलते खाते हुए आगे बढ़ो। अपने मन में परेशानियां कुंठा नहीं रखनी है। जो ईश्वर ने दिया है उसी पर विश्वास करके खुशी खुशी उसे सहन वहन करके आगे बढ़ते चले जाओ। विपत्ति परेशानियां विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, और ईश्वर ने सबको काम करने के लिए यहाँ भेजा है, तो अपना अपना कर्म करते हुए रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत बुरी मजबूरियाँ आएंगी, लेकिन उनसे घबराना नहीं है। उनको अपने कर्मों से पीछे धकेलते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त करना है, आगे बढ़ना है। ये मैथिली शरण गुप्त जी का संदेश है। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न विभिन्नता कभी। आगे कवि कहते हैं कि घटे न हेल मेल हाँ, हमारा जो मेल जोल है आपस में वो कभी घटना नहीं चाहिए, वो बढ़ते ही रहना चाहिए। बढ़े ना भिन्नता कभी। अब भिन्नता क्या है? आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, वो छोटा है, वो लंबा है, वो सुंदर है, वो बदसूरत है। ये जो भिन्न भिन्न के रूप दिए हैं, इस चर्म के शरीर के दिए हैं, अंदर आत्मा सबकी एक है, उसी में परमात्मा बैठे हैं। तो भिन्न कैसे हुए हम लोग? ऊपर से शरीर से हम भिन्न दिख रहे हैं। तो इसी में कवि कहते हैं कि
घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। हमारे अंदर भिन्नता नहीं आनी चाहिए, भेदभाव नहीं आना चाहिए। मेल बढ़ाओ, भिन्नता मन मुटाओ मत बढ़ाओ। अतर्क एक पंथ के, सतर्क पंथ हों सभी। अतर्क एक पंथ के, हम सबको एक ही रास्ते पर जाना है, उसी परमात्मा को पाना है। ये कर्म भूमि है बेटा, यहाँ सब अपना अपना नाटक कर रहे हैं। जिसको जैसा रोल मिला है वो वैसा कर रहा है, और एक रोल करने के बाद जिस प्रकार नाटक खत्म हो जाता है, उसी प्रकार हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी और हमें परमात्मा के घर जाना है। तो उसी प्रकार कवि कह रहे हैं कि अतर्क एक पंथ के, हम सब एक ही रास्ते पर चलने वाले हैं, इसमें कोई तर्क नहीं है। सतर्क पंथ हो सभी, आपने कोई भी रास्ता चुना हो, उस रास्ते पर सतर्क होकर, पूरी तरह से अवेयर होकर आगे बढ़ते रहो। किसी का बुरा मत करो, सबकी सहायता के लिए खड़े रहो, तो आपका रास्ता साफ होता चला जाएगा और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। अब देखो कवि ने कितनी सुंदर लाइन कही है कि तभी समर्थ भाव है, तभी सफलता का रास्ता है, तभी हम योग्य होंगे कुछ भी करने के। कब? कि जब हम डूबते हुए को साथ तैरा कर ले चले। तारता हुआ तरे, हम तैर रहे हैं, हमें अपने साथी को भी हाथ पकड़ के तैराना है, ना कि उसे डूबने के लिए धकेल देना है। वही मनुष्यता है कि हम गिरते हुए को उठाकर साथ चलें, तब हम मनुष्य कहलाने लायक हैं, तभी हम मनुष्य हैं। इतनी सुंदर कविता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने कही है। तो बेटा मेरा फिर से एक ही बात होती है सब बच्चों के लिए कि ये इतनी सुंदर सुंदर कविता है हम पढ़ा रहे हैं, और ये मैथिली शरण गुप्त जी की इतनी सुंदर कविता है। आप इसका एक मंत्र है परोपकार, हमें मनुष्य बनने के लिए काफ़ी है। तो जहाँ हो सके, जितना हो सके दूसरों की भलाई करो, यही मूल मंत्र है। इसी से ईश्वर आपको ऊपर उठाएंगे और इसी से आप किताबों में छप जाएंगे, किताबों में आपका नाम छप जाएगा, प्रसिद्धि फैल जाएगी। ईश्वर आपको बाहें फैलाकर अपने अंदर समेटने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो एक मूल मंत्र अपने जीवन में उतारो कि हमें हमेशा सबकी सहायता करनी है, सबकी भलाई करनी है। ये सिर्फ पढ़कर नहीं छोड़ना है, अपने चरित्र में उतार लेना है कि आज से मैं जितनी हो सकेगी मेरे से सबकी भलाई करूँगा। धन्यवाद।